स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। सनातन धर्म को लेकर चल रहा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी बार बार इस मुद्दे पर डीएमके पर हमला बोल रही है। इस बार बीजेपी ने सनातन विवाद में कांग्रेस और आरजेडी को भी घेर लिया। पूर्व कानून मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन को लेकर रोज नए नए बयान सामने आ रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि सोनिया गांधी इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? मैंने राहुल और प्रियंका गांधी से भी सवाल पूछा था। बीजेपी सांसद ने कहा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं दिया गया। सनातन पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली गई है। सनातन विरोध इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन का संकल्प है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि अगर प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन होगा तो गोधरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? ऐसी बात स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के पुत्र कह रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में देश में नई ऊंचाई और साहस का परिचय दिखाया। उसी के बगल में नालंदा यूनिवर्सिटी के रूइंस है। महामहिम राष्ट्रपति जी के भोजन में उसको लगाया गया था कि भारत की ज्ञान परंपरा क्या थी। हाँ? और क्या ट्रेजेडी है कि जिस बख्तियार खिलजी ने उसको जलाया और 6 महीने तक जलता रहा। इतने ग्रंथ थे लाखों वहां पर और बड़ी संख्या में दुनिया भर के स्टूडेंट्स वहां पढ़ने आते थे। वो 6 महीने जलता रहा और उसका हमला करने वाला बख्तियार खिलजी के नाम पर बख्तियारपुर है। क्योंकि उसका नाम बदलने में नीतीश बाबू का समर्थन जरूरी है, तो वोट बैंक के लिए वो भी नहीं करेंगे। लेकिन गर्व है हमें हमारे प्रधानमंत्री पर और महामहिम राष्ट्रपति जी पर कि दुनिया के लोग आए और प्रेसिडेंट बिडेन को ने बताया दिस इज द इंटेलेक्चुअल नॉलेज परंपरा ऑफ सनातन। हमने हमेशा पीओके को अपना हिस्सा बताया है। जब पूर्व सेना प्रमुख अपने पद पर थे तब उनको अपने कार्यकाल में पीओके लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब आप कैसे ले सकते हैं? इससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चीन घुस गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन ने 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना कब्जा कर लिया है। अरुणाचल का हिस्सा चीन के नक्शे में दिखाया गया है। पहले ये अपने कब्जे में लीजिए। देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब ये लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो? हम आपका स्वागत करेंगे, अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए। मणिपुर तक चाइना घुस गया है। राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन घुस गया है, 20,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जे में ली है। अरुणाचल का हिस्सा चाइना के मैप पर दिखाया गया है। ये पहले खत्म करो, ये पहले अपने कब्जे में लीजिए, फिर बाद में अपने आप पीओके हिंदुस्तान में आ जाएगा। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है भाई साहब। उधर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी अकोला की विशालकाय कावड़ और पालकी यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा के दौरान अकोला के आराध्य राजेश्वर शिवलिंग पर कावड़ और पालकी धारियों के द्वारा जल अर्पित किया गया। मराठी सावन के आखिरी सोमवार को ये उत्सव बड़े पैमाने पर अकोला में मनाया जाता है। ये कावड़ यात्रा 1944 में शुरू हुई थी, जो आज भी बड़े स्तर पर मनाई जाती है। इस कावड़ यात्रा में सबसे बड़ी 3051 कलश की भारी भरकम कावड़ होती है, जो इस शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहता है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धमतरी पहुंचे। इस मौके पर सीएम के द्वारा नगरी सिहावा में रामकथा से जुड़े स्थलों को जायजा लेने के साथ ही राम वन गमन पर्यटन परिपथ के कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। परिपथ के लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री सिहावा में कर्णेश्वर रामायण महोत्सव में शामिल हुए। रामायण महोत्सव में सीएम ने कहा कि राम राज्य में सबको सम्मान और सबको बराबरी का अवसर मिलता है। भगवान श्री राम की प्रेरणा से हमारी सरकार भी सबको सम्मान और सबको अवसर दिलाना का लगातार कार्य कर रही है। हम किसानों मजदूरों का आर्थिक स्तर उठाने का कार्य कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे हैं। हमने तय किया है कि इस बार किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, चाहे किसी भी तरह की दिक्कत न आए। इस कार्यक्रम में शामिल पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे राज्य में 162 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार राम वन गमन पर्यटन परिपथ को विकसित कर रही है। हमारी सरकार ने पर्यटन नीति बनाई जिससे पर्यटन क्षेत्र विकसित हो, जिससे क्षेत्र का विकास हो। उधर धान खरीदी के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान देते हुए बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान के साथ कौन खड़ा है, यह छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बीजेपी किसानों के साथ दुश्मनी निकाल रही है। बीजेपी किसान विरोधी है। उन्होंने किसानों की आय दोगुना करने की बात की थी, वो नहीं हुआ। आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। वहां आप बायोमेट्रिक्स करेंगे और सर्वर डाउन हो गया तो किसान परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये व्यवस्था नहीं लागू किया जाना चाहिए। और ऊपर से धमकी, बायोमेट्रिक्स नहीं होगा तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, ये धमकी। उस समय वैसी हुआ था, आप बोनस दोगे, समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दोगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। और रमन सिंह के समय ऐसे हुआ ही। 2013 तक के आप धान अच्छा खरीदे क्योंकि उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। जैसे डबल इंजन की सरकार आई तो सबसे पहले आपने बोनस बंद कर दिया, दूसरा आप 15 क्विंटल से 10 क्विंटल कर दिया। और हर साल आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 14, 15, 15, 16, 16, 17, ये 55 लाख 59 लाख से ज्यादा धान खरीदी किए ही नहीं। उधर कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। इस संकल्प शिविर में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शरीक हुए। इस दौरान उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी विधानसभा में काफी संख्या में कार्यकर्ता दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं मेरे खुद के विधानसभा सीट से 110 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। अगर आपस में सामंजस्य बनाकर चलेंगे तो जीत सुनिश्चित होगी। वहीं पंडरिया विधानसभा में पैराशूट प्रत्याशी की बात पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में इस बार राय लेकर तय होगा। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने भी दावेदारों के मंच से नीचे बैठने के सवाल पर कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि दावेदार नीचे बैठे, मंच पर जितनी जगह है उतने बैठे थे, घर की बात है, कोई कहीं भी बैठ ले। पंडरिया विधानसभा में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि स्थानीय को ही टिकट मिले। वहीं इस शिविर के माध्यम से पीसीसी अध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को पुनः कांग्रेस पार्टी को जिताने को लेकर संकल्प दिलाया। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश और उत्साह है। इस तरह से सरकार की योजनाओं तक हम कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम अगले 2023 के चुनाव में हम जाएंगे। कई प्रमुख नेताओं दावेदारों को मंच में स्थान नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाह रहे हैं कि जितने भी दावेदार है मंच के नीचे बैठे। हम तो चाह रहे हैं आधे दावेदार ऊपर भी क्यों बैठे थे? अब जितना मंच जगह होगा उतने बैठेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। घर परिवार है, कोई ऊपर बैठ ले, कोई नीचे बैठ ले, कोई सामने बैठ ले, पीछे बैठ ले। क्या इस बार भी पंडरिया विधानसभा में कांग्रेस के विधायक फिर से यहाँ जिताएंगे। हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है, फिर से कांग्रेस, हमारी पूरी कोशिश रहेगी यहाँ से स्थानीय
को टिकट मिले और उनको यहाँ से विधायक बने। पूर्व विधायक के कामों से लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? अब तो वो सर्वे बताएगा। संकल्प के बाद भी गुटबाजी होगी, संकल्प के बाद कोई भी गुटबाजी नहीं है, संकल्प के बाद भी प्रत्याशी अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, शक्ति प्रदर्शन दिखा ले चलेगा, लेकिन टिकट मिलने के बाद सब लोग मिलकर काम करना है। उधर कवर्धा में बीजेपी महिला मोर्चा ने सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार जहरीली शराब पीने से लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है। प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की मंत्री भावना बोहरा ने कहा कि गंगाजल हाथ में लेकर शराबबंदी करने वाली सरकार शराबबंदी तो नहीं कर पाई, लेकिन प्रदेश के गांव-गांव शराब का अवैध बिक्री यहां पर जरूर बढ़ गई है। इस दौरान बीजेपी महिला मोर्चा ने ताला लेकर कलेक्टर कार्यालय स्थित आबकारी विभाग का घेराव किया, जहां महिला बीजेपी और पुलिस के बीच काफी बहस भी देखने को मिली। भारतीय जनता पार्टी रायपुर और रविंद्र सिंह के नेतृत्व में बिरगांव मंडल में बीजेपी प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम गो गांव में रखा गया। इसमें लगभग 2200 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस कार्यक्रम में मुख्य प्रवेश लेने वालों में डॉक्टर मनमोहन मनहरे, कैलाश मनहरे, डॉक्टर मनोज डांडे प्रमुख रहे। वहीं इस दौरान नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। इनका कहना था कि छत्तीसगढ़ के लोगों में कांग्रेस सरकार के वादा खिलाफी, पट्टा, चिटफंड, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रधानमंत्री आवास, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, प्लेसमेंट के खिलाफ क्षेत्र में काफी आक्रोश है। गरीब महिलाएं अपने पट्टे के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। हजारों की संख्या में लोगों ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ यहां हल्ला बोला और रायपुर ग्रामीण में इस बार कमल का फूल खिलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद सुनील सोनी, विधायक ब्रिज मोहन अग्रवाल, मंडल के अध्यक्ष और पदाधिकारी भी पहुंचे हुए थे। कि इन्होंने जो वादा खिलाफी की हुई है, अभी तो कुछ नहीं है। ये तो बोलते हैं ना कि ये तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। अभी तो ये सिर्फ टेलर चल रहा है, फिल्म तो अभी बाकी है। आप देखिएगा अभी महिलाएं जिस तरह से इन्होंने गंगा जल लेकर के झूठ बोला था, ये लबरागिरी किया था, इससे कहीं न कहीं बहुत बड़ा हुजूम और भी हमारे साथ और जुड़ने वाला है। हमारा निरंतर प्रयास है कि हमारा ये रायपुर और जो छत्तीसगढ़ है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और ये महिलाएं जो आज ये शक्ति हैं, अगर महिलाएं जहां पुरुष एक बार इधर उधर हो सकता है, लेकिन महिलाएं कभी नहीं होती हैं। उनकी जो संकल्प है वो कहीं न कहीं ये भूपेश सरकार को और इस रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं, जो परिवारवाद चला रहे हैं, इससे हमको मुक्ति मिलेगा, इसकी मेरे को अपेक्षा है। चिरमिरी में आयोजित मनिंद्रगढ़ विधानसभा संकल्प शिविर के लिए छुट्टी के दिन निगम चिरमिरी के लिए कांग्रेस पार्टी संकल्प शिविर के लिए बन रहे भोजन और खाने के पैकेट पर अब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी नेता, प्रतिपक्ष और अन्य पार्षदों ने विरोध करके नियम विरुद्ध हो रहे राजनीतिक कार्य में निगम अधिकारियों की संलिप्तता का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्थानीय कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने बीजेपी के ऊपर पेशाब करके खाना दूषित करने का आरोप लगाया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी जिला अध्यक्ष अनिल केसरवानी ने कहा कि यदि विधायक बीजेपी द्वारा खाने में पेशाब करने की बात साबित कर देते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, नहीं तो सामाजिक वातावरण दूषित करने के चलते विधायक विनय जायसवाल अपने पद से इस्तीफा दे दें। अपने अपराधों को छुपाने के लिए अब पाप पर भी आ रहे हैं। अन्न और अन्नदाता का सम्मान भारत की संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति के आधार पर अपने दल का संचालन करती है। यह अनर्गल आरोप यदि विधायक जी जिस घृणित कृत्य की बात कर रहे हैं, यदि उसका प्रमाण दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से बने हुए भोजन पर पेशाब किया है, तो मैं अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। और नहीं, यदि इस बात को प्रमाणित ना कर पाए तो विधायक जी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए और एक सामाजिक वातावरण को दूषित करने का जो कार्य वो कर रहे हैं,
क्या विधायक के पद से त्यागपत्र देंगे? उधर जांजगीर के पामगढ़ में कृषक चेतना मंच के द्वारा किसानों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रैली निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने भी कृषक चेतना मंच के प्रदर्शन और मांगों का समर्थन किया। कृषक चेतना मंच के संयोजक राजशेखर सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार से संबंधित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए। किसानों के क्रेडिट कार्ड में कर्ज की सीमा छोटे किसान के लिए 6 लाख और बड़े किसानों को 10 लाख दिया जाए। केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ सरकार से चावल लिया जाए। चावल से एथेनॉल के लिए अनुमति दी जाए। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाई जाए। जांजगीर जिले को बागवानी मिशन में शामिल किया जाए। इस तरह राज्य सरकार से संबंधित समस्या को लेकर भी मांग की गई और ज्ञापन सौंपा गया। जब सीता अवैध दारू घलाव बेचे है, अवैध दारू घलाव बेचे है, अब 8 जन 10 जन हमारे जिला में 1 महीना के अंदर वो जहरीला शराब पी के मर गए। कौन है कर्ब जुम्मेदार? दारू सर्वथा अवैध है, अवैध है, अवैध है। ये दारू ला अवैध के सर्टिफिकेट जन बार, अन्यथा जनता तो जटका बेर सर्टिफिकेट दी। और निश्चित रूप से अगर 15 महीना दिन के अंदर सुधार नहीं करबे तो आने वाला चुनाव में हमार जतका माता बहनी है वो मन एक लाइन में तोर विरोध में जाके तोला गौठान में बैठार दी। अतके कही के मैं अपन वाणी ला विराम देत हूँ संगी कि समय रह चेत जा अथन कृषक चेतना मंच तोर विरोध में जगह जगह आंदोलन ला उग्र रूप दी। और उधर लालबाग थाना क्षेत्र के ग्राम इंदामरा में एक नाबालिग बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। प्रार्थी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ। इधर पुलिस ने एक टीम तैयार की और चंद घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। गौरतलब है कि इंदामरा निवासी महादेव साहू ने पुलिस में आवेदन दिया कि उसके नाबालिग बेटे का अपहरण हो गया है। पुलिस ने भी देर न करते हुए अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि 2 दोस्तों ने अपने तीसरे नाबालिग दोस्तों को घर से बाइक पर बिठाया और फिर सुनसान जगह रेवाडी में ले गए। वहां इधर किडनैपर ने नाबालिग की मां को फोन करके 50,000 रुपए की फिरौती की रकम मांगी थी। इधर रुपए लेने के बाद किडनैपर्स ने नाबालिग को घरवालों के हवाले कर दिया और खुद घर चले गए। प्रेस वार्ता में इस दौरान अमित पटेल ने बताया कि चंद घंटे के भीतर ही किडनैपर्स को रकम के साथ घेराबंदी करके घर से पकड़ लिया गया है। साहिबगंज में बच्चों के निवाले पर प्रिंसिपल की नजर लगी है। यहां प्रधानाचार्य बच्चों के निवाले को रात के अंधेरे में कालाबाजारी करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला साहिबगंज जिले के तालझारी प्रखंड क्षेत्र के वृंदावन पंचायत के अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय से सामने आया है। यहां पर रात के अंधेरे में बच्चों के निवाले को गटकने की मंशा का खुलासा हुआ है। मामले का उजागर होने के बाद जिले के उपायुक्त समेत पदाधिकारी एक्शन मोड में है। मामले का खुलासा तब हुआ जब अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के प्रिंसिपल संजीव कुमार सिंह के द्वारा एक पिकअप वैन में बच्चों के खाने के चावल करीब जिसमें 60 बोरे थे उनको वाहन में रखाया गया। विद्यालय के बच्चों ने चालक और प्रिंसिपल को कालाबाजारी करते हुए इस दौरान रंगे हाथ पकड़ा। घटना की पंचायत के मुखिया को मिलते ही जानकारी, उन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी आगे थाना प्रभारी को दी, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। 3 साल से मैं प्रदेशाध्यक्ष हूं। उन्होंने मुझे एक भी फोन नहीं किया। जो भी पार्टी से जाता है वो झूठा आरोप लगाता है। मीडिया से बातचीत में पीसीसी चीफ ने कहा कि ज्योति उद्योगपति घराने से ताल्लुक रखती हैं। ऐसे में
में उन पर कोई दबाव होगा, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर गई हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी इस दौरान ज्योति मिर्धा के बीजेपी के शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मिर्धा व्यक्तिगत कारणों से बीजेपी में शामिल हुई हैं। वो पिछले लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में एक्टिव नहीं थी। ज्योति मिर्धा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है, उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पीर पक्ष से कांग्रेस की रही है और ससुराल पक्ष से बीजेपी की रही है। हो सकता है उन पे किसी तरीके का बड़े उद्योगपति घराने से वो संबंध रखती है, कोई दबाव होगा या उनका मन बदला होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूं, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्धा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।